हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज़ द मौर्यन अम्पायर। जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, महाजनपदास। महाजनपदास में भी हमने एक अपना टॉपिक पढ़ा था कि हमारी कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी। हार्यंग डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी थी। उसी के बाद मगध के अंदर ये डायनेस्टी थी। अब उसके बाद आ रही हमारी द मौर्यन अम्पायर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें टेन्योर याद रखना है। मौर्य डायनेस्टी का टेन्योर जो था वो 322 बीसी से 185 बीसी तक था। ये हमें याद रखना है कि मौर्य डायनेस्टी का टेन्योर कब से कब तक था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें कंप्लीट मौर्य डायनेस्टी आ रही है, फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य टू अशोका, फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य टू अशोका। इसमें कंप्लीट मौर्यन डायनेस्टी आ रही है जिसका टेन्योर क्या है, 322 बीसी टू 185 बीसी। ये हमें याद रखना है। अब सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन आएगी फाउंडर ऑफ मौर्यन अम्पायर, तो हम सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनका टेन्योर याद रखना है 322 बीसी टू 298 बीसी। जो इनका टेन्योर रहा है एज ए रूलर, वो रहा है 322 बीसी टू 298 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? धनानंद को हराया था। ये हम सबको पता होना चाहिए, धनानंद को हराया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य एंड फाउंडेड द मौर्यन अम्पायर। अब इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जब धनानंद के यहाँ कौटिल्य, जो जिन्हें हम चाणक्य भी बोलते हैं, उनका ओरिजिनल नेम भी पता होना चाहिए हमें, विष्णुगुप्त। तो अब जब कौटिल्य धनानंद क्या थे, तो कौटिल्य ने धनानंद को कुछ समझाया था। ड्यू टू अलेक्जेंडर इन्वेशन जब हुआ था, तो कौटिल्य ने धनानंद को राय दी थी कि हमें ऐसा करना चाहिए था। तो कौटिल्य को धनानंद ने बाहर कर दिया था कि अब तुम यहाँ से मेरे शासन से चले जाओ। तो जब कौटिल्य धनानंद के यहाँ से छोड़ के जा रहे होते हैं, तो इन्हें एक बच्चा दिखाई देता है, चंद्रगुप्त मौर्य। एक छोटा बच्चा होता है जो एक गेम खेल रहा होता है जिसमें राजा बनता है। तो ये उसकी बुआ या आंटी जो भी होती है, उनसे वो इन्हें ले आते हैं और उन्हें फिर यहाँ पे रखते हैं और ट्रेनिंग देते हैं कि हमें कैसे भी करके धनानंद को हराना है। तो स्टार्टिंग में जब बैटल होती है, स्टार्टिंग की जो बैटल होती है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली बहुत सारे लोगों के साथ, जो गांव के लोग होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, उनके साथ जाते हैं। तो उसे हम बैंड ऑफ रॉबर्स या आर्मी ऑफ रॉबर्स भी बोलते हैं, चोरों की आर्मी। तो चंद्रगुप्त मौर्य हार जाते हैं। ठीक है, दोबारा से जब चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं, तो वो उस समय एक राजा के साथ ट्रीटी करते हैं जिनका नाम था प्रवर्तक। प्रवर्तक के साथ ट्रीटी करके चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और फाइनली किसे हराते हैं? धनानंद को हराते हैं। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य क्या है? विष्णुगुप्त। तो राजा का नाम याद रखना जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अलायंस किया था, उसका नाम था प्रवर्तक। ये हमें याद रखना है कि उसका नाम क्या था? प्रवर्तक नाम था। ठीक है, वो कश्मीर का रूलर था, उसके साथ इन्होंने ट्रीटी करी थी टू डिफीट धनानंद। ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य या चाणक्य? विष्णुगुप्त। यहां तक याद रहेगा। मौर्य डायनेस्टी आगे बढ़ते हैं तो ग्रीक अकाउंट मेंशन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को एज सेंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है कि भैया सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसे बोला गया है। तो हमें याद रखना है कि किसे बोला गया है, ये बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और ग्रीक्स में बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ग्रीक में क्या बोला जाता है? सेंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इट वॉज जनरली एक्सेप्ट दैट ही वॉज एन ऑर्फेंड बॉय। अभी किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। वो एक अनाथ बच्चा था, बॉर्न इनटू हेम्बल फैमिली एंड ट्रेन्ड बाय कौटिल्य, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओरिजिन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अब कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय क्लैन के थे। तो वो क्या कहता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऐसा कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय क्लैन के थे, जबकि पुराणों के हिसाब से ये मौर्य क्लान के थे। और मौर्य क्लान कौन सा है? शूद्र क्लान कहलाता है। तो किसी के हिसाब से ये क्षत्रिय थे, किसी के हिसाब से ये मौर्य क्लान थे, और इसी की वजह से इनका नाम पड़ गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, शूद्र क्लान है ये, मतलब शूद्र ट्राइब है। आगे बढ़ते हैं तो मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य इन 305 बीसी, 305 बीसी की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये कौन था? ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का गवर्नर था। हमें याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? अलेक्जेंडर महान का एक एम्बेसडर था, ठीक है, जो कि कहाँ रूल करता था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, याद रहेगा ये। तो 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर पे अटैक किया था, ए जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर क्या हुआ, इनके बीच में ट्रीटी साइन हो गई, शांति हो गई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी की बेटी से शादी कर ली जिसका नाम था हेलेना, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे 500 वॉर एलिफेंट्स गिफ्ट करे, किसे? सेल्यूकस निकेटर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़्यादा आप देखो पढ़ने के लिए तो बहुत पूरा ज्ञान पड़ा हुआ है, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने फॉर आर एग्जाम, ठीक है। तो ही गिफ्टेड सेल्यूकस निकेटर 500 वॉर एलिफेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है कि कौन सा ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था, या मेगास्थनीस क्या का एम्बेसडर है, ग्रीस का है, ईरान का है, इराक का है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है मेगास्थनीस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस एट चंद्रगुप्त कोर्ट, और उन्होंने वहाँ पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ये अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिका ने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ 7 डिवीजन थे सोसाइटी के। याद रखना, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि इंडिका बुक लिखी थी उन्होंने, ठीक है। किसने लिखी थी? मेगास्थनीस ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें क्या बताया गया था? वहाँ की सोसाइटी के बारे में, राजा के बारे में और बहुत कुछ, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य की आप कह सकते हो कोर्ट के बारे में, कैसे वो रहते थे, कैसे उनका शासनकाल था, ये सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। याद रहेगा ये आपको, ओके। बुद्धिस्ट लिटरेचर 2 आती हैं, इसमें महावंसा और दीपावंसा, ये दोनों डिटेल अकाउंट देती हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसमें क्वेश्चन कैसे फंसेगा? महावंसा का नाम आ जाएगा, दीपावंसा का नाम आ जाएगा, पूछेंगे ये क्या है, तो हमें पता होना चाहिए बुद्धिस्ट लिटरेचर है। मुद्रा रक्षा अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मुद्रा रक्षा इज ए प्ले रिटन बाय विशाखा दत्त। तो ये जो एक प्ले है, पहली बात तो इस प्ले से क्वेश्चन आता है कि मुद्रा रक्षा प्ले किसने लिखा है। दूसरा, चंद्रगुप्त को क्या बोला गया है? वृषाला एंड कुल्हाइना, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस जैनिज्म, ये याद रखो फिर से कि चंद्रगुप्त मौर्य किसे फॉलो करते थे स्टार्टिंग में? जैनिज्म को, ठीक है। और एंड तक भी इन्होंने किसे फॉलो किया? जैनिज्म को ही फॉलो किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ, और जैनिज्म का ही प्रचार इन्होंने किया। और इनके बाद कौन बना इनका राजा? बिंदुसार, जो इनका बेटा था। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में, ठीक है, ध्यान रखना है बिंदुसार। एंड वेंट टू कर्नाटका, ये कहाँ चले गए? अब बिंदुसार की बात यहाँ नहीं करनी है, अभी बिंदुसार को भूल जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस जैनिज्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ एंड स्टेप डाउन द थ्रोन, अपना सिंहासन छोड़ दिया इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसार, बिंदुसार के प्यार में, भाई उसे बनना है अब राजा। कर्नाटका चले गए, कौन? जैन मॉन्क गए थे इनके साथ, भद्रबाहु, अगेन इंपॉर्टेंट, और ये वहाँ पे मर गए जाके। इन्होंने एक ट्रेडिशन अपनाया था जिसे बोलते हैं हम, जैन ट्रेडिशन है, श्रवण बेलगोला, ठीक है। ये एक ट्रेडिशन है जिसमें क्या होता है कि अगर आप किसी लायक नहीं बचे हो तो आप मर जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ श्रवण बेलगोला। तो इसमें क्या भूखा रहना पड़ता है, दैट इज़ श्रवण बेलगोला। ये इनका एक वो होता है, रिचुअल होता है, ठीक है, याद रखना है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं किसे? बिंदुसार को। तो बिंदुसार को यहाँ पे क्या है, उसका टेन्योर याद रखना है। नहीं, यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये श्रवण बेलगोला नहीं है, दैट इज संलेखना, संलेखना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है। ये संलेखना रिचुअल है, और जहाँ ये मरे थे जाके, जहाँ इनकी डेथ हुई थी, वो जगह है श्रवण बेलगोला, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुझे भी इसलिए रुक गया था मैं, क्योंकि जब भद्रबाहु इनके साथ गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब भद्रबाहु गए थे, तो इन्होंने यहाँ पे एक जैन ट्रेडिशन फॉलो कराया था जिसको बोलते हैं हम संलेखना, अगेन इंपॉर्टेंट। संलेखना रिचुअल था जो इन्होंने फॉलो किया, और ये कहाँ मरे थे जाके? ये मरे थे, इनकी डेथ हुई थी कर्नाटका में, श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों के पास में। ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते थे, और जैनिज्म में एक रिचुअल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? संलेखना। संलेखना नाम का रिचुअल जो होता है जिसमें कि अगर आप किसी काम के नहीं रहे तो आप भूखे रह रह के मर जाएं।
तो ऐसा ही रिचुअल इन्होंने फॉलो किया और ये मर गए थे। और बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? भद्रबाहु। और ये कहाँ जाके मरे थे? दैट इज इंपॉर्टेंट, श्रवण बेलगोला। ये नाम, ये जगह याद रखनी, श्रवण बेलगोला, ठीक है। और जैन रिचुअल का नाम क्या रहेगा? संलेखना। ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। तो हम ये यहाँ पे श्रवण बेलगोला नहीं है, ठीक है। जैन ट्रेडिशन का नाम क्या है? संलेखना। संलेखना, वो इसमें लिखना रह गया होगा, दैट इज संलेखना। ठीक, समझ में आ गया? ओके। अब नेक्स्ट आते हैं इन्हीं के बेटे बिंदुसार। बिंदुसार की कहानी बिंदुओं के नाम पे क्यों है ऐसी, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य हमेशा जहर दिया करते थे, थोड़ा थोड़ा जहर बचपन से देते थे, जिसके ऊपर इनके ऊपर विष कन्याओं का असर ना हो। तो एक टाइम पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे कौटिल्य थे, इन्होंने बोला भी था बिंदुसार को, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था कि तुम अपने साथ किसी को खाना मत खिलाना। पर चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ ने जिद करी कि नहीं, मैं तो खाना खाऊंगी तुम्हारे साथ। तो इन्होंने खाना खिला दिया और वो सडनली उसकी डेथ हो गई। जब चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ की डेथ हुई तो उस समय उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने क्या करा कि उसका जो वूम था, पूरा यूट्रस निकाल के एक बकरी के पेट में डाला और उससे बिंदुसार का जन्म हुआ। तो ऐसा ये हिस्ट्री में लिखा है कि इसीलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा, या फिर कलेक्शन ऑफ डॉट्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। बहुत बिंदु थे इनके चेहरे पे। इनका टेन्योर याद रखेंगे 297 बीसी से 273 बीसी। अगेन इंपॉर्टेंट, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, सबको पता है। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इन 2 पॉइंट से। ही गॉट द टाइटल अमित्र घाट। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अमित्र घाट टाइटल किसे मिला है? दैट इज बिंदुसार। कौन सा ग्रीक एम्बेसडर इनके टाइम पे आया था? डाइमैकस। देखो उधर कौन आया था? मेगास्थनीस। इधर कौन आया? डाइमैकस। दोनों इंपॉर्टेंट है। ही हैड अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। इन्होंने अशोका द ग्रेट, जो इनके बेटे आगे आएंगे, वो उस समय क्या बन गए? उज्जैन के गवर्नर बन गए। बिंदुसार इज बिलीव टू हैव एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर टू मैसूर। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर था वो मैसूर तक पहुंच गया था। ही हैड अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। ये पॉइंट दोबारा से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ लो कि इन्होंने भैया अशोका को गवर्नर ऑफ उज्जैन बनाया था, जो इनके बेटे थे। समझ रहे हैं आप? अब सीधे से डायरेक्ट पहुंचते हैं अशोका दी ग्रेट पे, क्योंकि बिंदुसार में ज़्यादा पढ़ने को कुछ भी नहीं है। बिंदुसार में एक पॉइंट ऑफ और याद रखेंगे कि एक हिस्टोरियन थे, एक ट्रैवलर थे जिनका नाम था तारनाथ। तारनाथ एक ट्रैवलर थे जिन्होंने बोला था कि चाणक्य, जो चाणक्य है वो आज भी बिंदुसार के कोर्ट में है। ऐसा तारनाथ ने बोला था कि चाणक्य जो है बिंदुसार के कोर्ट में अभी भी है, ठीक है। चलो, मौर्य डायनेस्टी, अशोका द ग्रेट आ गया भैया, अशोका द महान। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेन्योर, 269 बीसी टू 232 बीसी, ठीक है। बॉर्न कब हुए थे? 304 बीसी। फादर्स नेम बिंदुसार, मदर्स नेम शुभाद्रंगी। इनको 2 टाइटल मिले हुए थे, देवनम प्रिय एंड प्रियादर्शी। ये इंपॉर्टेंट है कि टाइटल देवनम प्रिय किसे मिला था और प्रियादर्शी किसे मिला था। देवनम प्रिय मतलब होता है कि भगवान के भी चाहिए थे, बी लव्ड ऑफ द गॉड, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, ये यहाँ पे हो गया अशोका द ग्रेट। नेक्स्ट मौर्य डायनेस्टी, अशोका द ग्रेट। फिर से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अशोक, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, कुछ पढ़ना पड़ेगा। अशोक वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसार, ठीक है। समझ में आ गया कि बिंदुसार के बड़े बेटे ये नहीं थे, बिंदुसार के बड़े बेटे थे सुशीमा। तो बिंदुसार ये चाहते थे कि सुशीमा राजा बने, लेकिन जब इन्हें गवर्नर बनाया था ना, जिस समय उज्जैन का गवर्नर बनाया था अशोका को, तो ये बहुत पावर में आ गए थे। मतलब इन्हें बहुत सारी, इन्होंने वॉर की ट्रिक्स सीख ली थी, बहुत होशियार हो गए थे ये। तो इनका इनके भाइयों के साथ युद्ध चलता रहता है 4 साल तक। इन दी वॉर ऑफ सक्सेशन विद हिज ब्रदर ही बिकेम द किंग इन 269 बीसी। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 273 बीसी में मौर्य डायनेस्टी में बिंदुसार की डेथ हुई थी, 273 बीसी में, ठीक है। और आप अगर यहाँ देखोगे तो ये बने हैं 269 बीसी में। तो ये 4 साल का गैप क्यों रहा था? क्योंकि इनके बीच में लड़ाई चली थी, इन्हीं भाइयों के बीच में। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया था।
अशोका ने 99 भाइयों को मार दिया था आपने, और एक भाई को शायद जिंदा छोड़ा था। इन्हीं कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और इनकी प्रोविंशियल कैपिटल क्या थी? तक्षशिला एंड उज्जैन। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 साल का पीरियड रहा है बीच में। कलिंग का युद्ध हम सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। ईयर याद रखेंगे 261 BC। अब कलिंग के युद्ध के बाद से अशोक बदल गए थे, अशोक बुद्धिज्म की तरफ चल पड़े थे, लेकिन कलिंग के युद्ध से पहले अशोका को हम बोलते थे चंद अशोका, मतलब बहुत ही क्रूअल अशोका। और कलिंग के युद्ध के बाद इन्हें क्या बोलते थे? धर्म अशोका, मीन्स पायस अशोका, मतलब कि जो बहुत ही सेवा भाव वाला अशोका। तो आप देख रहे हो 2 तरीके से नाम दिया गया है यहाँ पे। एक चंद अशोका मतलब क्रूअल अशोका, ये कब थे? कलिंग वॉर से पहले। जब कलिंग वॉर हो गई, लिखा है द बैटल ऑफ कलिंग कन्वर्ट द अशोका इनटू बुद्धिज्म। उन्होंने जब देखा कि इतने सारे लोग मर गए, बहुत बुरी स्थिति हो गई, दया नदी के किनारे लाखों लाशें पड़ी हैं, तो उन्होंने सोचा ये सब बेकार हो गया, अब मैं बुद्धिज्म की तरफ चलता हूँ। तब से इन्हें क्या बोले जाने लगा? धर्म अशोका बोलने जाने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोका कंडक्ट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 250 BC। अशोका कंडक्ट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 250 BC, और उस समय बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? मोगलीपुत्र टीसा। पता होना चाहिए, लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब भैया अशोका द ग्रेट के टाइम पे कुछ रॉक एडिक्ट्स भी थे, शिलालेख जिन्हें बोलते हैं, जिसमें मेजर रॉक एडिक्ट, हम कुछ मेजर रॉक एडिक्ट पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है कि इन रॉक एडिक्ट्स को किसने डिकोड किया था, किसने बताया था कि इस पत्थर पे ये लिखा है? तो उनका नाम है भैया जेम्स प्रिंसेप, बहुत होशियार आदमी थे। इन्होंने बताया कि इन रॉक एडिक्ट्स पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट 1 में हम चलते हैं, तो हमने देखा किंग प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव गैदरिंग। याद रखना है बस। रॉक एडिक्ट 1 में क्या है? रॉक एडिक्ट 2 में उन्होंने चोला और पांड्यास के बारे में बताया है। रॉक एडिक्ट 5 में बताया एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। ये क्वेश्चन आता है कि मेजर रॉक एडिक्ट 5 में क्या लिखा है? तो रॉक एडिक्ट 5 में लिखा है एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। अगेन इंपॉर्टेंट, रॉक एडिक्ट नंबर 5। अब आ रहा है हमारा, देखो इस तरीके के शिलालेख हुआ करते थे, आपको दिख रहा है ना, ऐसे रॉक एडिक्ट्स बना रखे थे। तो ये 13th रॉक एडिक्ट की फोटो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि भैया कलिंग का युद्ध किस में लिखा है? तो वो इसी 13th रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है, ध्यान रहेगा ये। तो कलिंग का युद्ध किस में लिखा है? 13th रॉक एडिक्ट में ये लिखा हुआ, देखो। तो मेजर रॉक एडिक्ट 13 हमें क्या बताता है? कलिंग वॉर के बारे में बताता है। और अशोक पॉलिसी ऑफ धम्म, धम्म पॉलिसी बेसिकली धर्म की पॉलिसी, धम्म कुछ नहीं है, धम्म नहीं है, इट इज़ धर्म की पॉलिसी, कि कैसे हमें करना चाहिए, कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। वही सारे पॉइंट्स जो बुद्धिज़्म ने बोले थे, वही अशोका ने भी बोले। ठीक है, और मेजर रॉक एडिक्ट एक ये है नंबर 7, दैट इज टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन। तो हमें ये वाला रॉक एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, रॉक एडिक्ट नंबर 13। ठीक है, ये देखो रॉक एडिक्ट है 13 नंबर का, जो आपको ये बता रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये वाला रॉक एडिक्ट याद रखना है, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, दैट इज गिवन अंडर मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 5। ये रॉक एडिक्ट नंबर 13 में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कलिंग वॉर भैया याद रखना, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 में गिवन है, 13th में। लैंग्वेजेस क्या क्या यूज करी गई अशोकन इंस्क्रिप्शन में? इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अंपायर की अगर बात करें, मगधी लैंग्वेज का यूज किया गया इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और वेस्टर्न पार्ट में अगर हम बात करें, प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज किया गया इन खरोष्टी स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट थी, लिखने के तरीके थे, प्राकृत लैंग्वेज थी, एक तरफ मगधी लैंग्वेज थी। इन दोनों का यूज किया गया किसमें? अशोकन इंस्क्रिप्शंस में किया गया। अशोका यूज इज नेम इन 4 प्लेसेस, 4 जगह उन्होंने अपनी नाम का प्रयोग किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एडिक्ट थे, कौन कौन सी जगह है जहां अशोका का नाम अशोका लिखा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भैया, ये नाम याद रखेंगे, मस्की एडिक्ट। मस्की रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है कि अशोका का नाम अशोका है। ब्रह्मगिरी में बोला गया है, गुजर में बोला गया है, और नेटूर जगह पे बोला गया है। इन 4 जगहों पे बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अक्सर ऑप्शन में मिलेगा आपको कि मस्की एडिक्ट में अशोका का नाम अशोका बताया गया है। ठीक है, याद रहेगा, ये लैंग्वेजेस याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न पार्ट में कौन सी लैंग्वेज, वेस्टर्न पार्ट में कौन सी लैंग्वेज। अब देखो मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन समझो, हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है? किंग वॉज द सुप्रीम पावर,
सारी चीज़ें किसके पास थी? किंग के पास थी, मतलब राजा ही सुप्रीम है, तो किंग वॉज द सुप्रीम पावर, सभी को पता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं मानना है। ही वॉज असिस्टेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड एज मंत्री परिषद, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाइएस्ट ऑफिशियल कॉल्ड एज तीर्थास, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, तीर्थास, ठीक है। अब देखो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज विलेज, ये सभी को पता है, ये याद रखने हैं। दुर्गपाल अनंतपाल, भैया ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दुर्गपाल किसे बोलते हैं, दुर्ग से याद रखोगे अगर तो याद रहेगा। दुर्ग मतलब होता है किला, ठीक है, दुर्ग मतलब होता है किला, तो दुर्गपाल क्या हो गया? गवर्नर ऑफ फोर्ट, फोर्ट का गवर्नर, मतलब कह सकते हैं जो किला है इसका गवर्नर कौन है, उसे हम बोलते हैं दुर्गपाल। दुर्ग मतलब क्या होता है? फोर्ट। अंतपाल मतलब क्या होता है? गवर्नर ऑफ फ्रंटियर्स, मतलब बाहर के जो गेट्स हैं उनके गवर्नर कौन है? अंतपाल, गवर्नर ऑफ फ्रंटियर या प्रोविंसेस हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। दैट्स इट, कि अक्षतपाल कैसे बोलते थे? अकाउंटेंट जनरल को। स्थानिका कैसे बोलते थे? टैक्स कलेक्टर को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ कॉल्ड एज समत्रा, और मोस्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ दिस प्रोड्यूस, तो लैंड रेवेन्यू कितना है? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो हमने टोटल कंप्लीट मौर्यन अंपायर देखा है, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट का रॉक एडिक्ट्स, मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। इधर फिर से देख लो, दुर्गपाल अंतपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि भैया ये मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग वॉर से रिलेटेड, ठीक है। ये सारे हो गए, प्लस ये देखो ये वाले पॉइंट्स कुछ पीछे चल रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट्स देखो, ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। कभी कभी याद चंद अशोका मीन्स, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें याद रखना है कि वॉर ऑफ सक्सेशन में कितने साल का टाइम लगा था? तो 4 साल का टाइम लगा था। अशोक की कोरोनेशन सेरेमनी 269 BC में हुई थी, ठीक है, याद रहेगा। और ये टाइटल अगेन इंपॉर्टेंट, कि अशोका को टाइटल कौन सा मिला था? देवनम पीए एंड प्रियादर्शी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिंदुसार का हमने सब कुछ पढ़ लिया है, इसमें बस ये याद रखना है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डाइमैकस और अमित्रघात, ये कैसे कहा गया, इन्हें क्या कहा गया? भैया ये थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ श्रवण बेलगोला नहीं आएगा, यहाँ संलेखना आएगा, दैट इज संलेखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, संलेखना आएगा, ये जो कि जैन धर्म का रिचुअल है। श्रवण बेलगोला में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, हटा दूँ इसे, 1 मिनट रुक जाइए, फिर पीछे चलते हैं और, ठीक है। और ये पूरा मेगास्थनीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। और एंड्रोकोटस की उपाधि किसे दी गई है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं, ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य हमें याद रखना है, दैट इज विष्णुगुप्त। तो यहाँ तक हमने पूरा देखा कि मौर्य अंपायर किस तरीके से यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। तो ठीक है भाई, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ओके, थैंक यू क्लास।